हम इस वक्त मौजूद हैं अंबेडकर नगर में, जहां पर मैक्सविन फाउंडेशन जो कि शहर की एक जानी मानी संस्था है, जो बच्चों के लिए ये एनजीओ काम करता है, औरतों के मसाइल के पर भी एनजीओ काम करता है। और इसकी जो रूह रवा है, इसकी चेयरमैन है रिजवाना मैडम, उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके लिए अंबेडकर नगर में इन्होंने फ्री एजुकेशन का यानी फ्री कोचिंग का इंतज़ाम किया है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि सिर्फ एक लड़का अगर पढ़े तो सिर्फ वही पढ़ता है, और अगर एक लड़की पढ़े तो शायद पूरा ख़ानदान शिक्षित होता है। और ये कदम मैक्सविन फाउंडेशन ने उठाया है, और इनके साथ में यहाँ की स्थानीय नगर सेविका रूपाली गोटे मैडम हमारे साथ में। तो सबसे पहले रिजवाना मैडम से बात करेंगे। मैडम, क्या प्रोग्राम है और क्या मकसद है इसका? सर, ये मैक्सविन ह्यूमन केयर फाउंडेशन एनजीओ है हम लोग का। हम लोग यहाँ पर स्लम एरिया में जाके गरीब बच्चियों के लिए हम लोग क्लासेस खोलते हैं, जिनको एजुकेशन टोटली फ्री दिया जाता है। तो यहाँ पर उनको कुछ पैसा ऐसा भरना नहीं है, साल भर लड़कियाँ मीडियम्स के लिए, ऑल मीडियम फ्रॉम फर्स्ट टू सेवन ऑल मीडियम्स। तो हम लोग सब जितने भी स्लम एरिया है मुमरा, वैसे हम लोग का देवरीपाड़ा में एक चल रहा है, रेहान बाग में भी था, अभी लॉकडाउन की वजह से बंद है, रेती बंदर में है, अभी अंबेडकर नगर में हम लोगों को काफ़ी रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। हम लोग यहाँ पर 8-10 क्लासेस खोलेंगे, और इन एवरी सेक्शन देयर विल बी एटलीस्ट 50 to 60 चिल्ड्रंस। उसमें बेस अपॉइंट टीचर्स अपॉइंट करेंगे। टीचर्स की जो भी हो गया वो एनजीओ देगा उनको सैलरी। तो कितने टीचर्स हैं इसमें? अभी ऑलरेडी 4 टीचर्स हैं हम लोग के पास, क्योंकि जितने यूनिट्स रहेंगे उतनी टीचर्स रहेंगी, जितने यूनिट्स बढ़ते आएंगे वैसे टीचर्स बढ़ती जाएंगी। और अभी इस वक्त हम लोग के पास जो लड़की, हम लोग ने लड़कियों का एडमिशन किया है कि लड़कियां टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहिए। एजुकेशन अभी भी इतना महंगा नहीं हुआ है जो लोगों ने इसको महंगा करके रखा है। आज भी एजुकेशन इंसान दे सकता है, पढ़ा लिखा इंसान 10 बच्चों को पढ़ा सकता है, लेकिन बस इसको महंगा कर दिया है। हम लोग इस कार्य को, इस काम को इसके साथ यहाँ पर इसलिए करें, हमारे साथ कुछ लोग जुड़ गए हैं जो इस काम को देख के बहुत खुश हुए, और उन लोगों ने कहा कि हम लोग भी आपके साथ ये काम करेंगे। तो यहाँ की पूरी यूनिट हमारी इस काम में हमारे साथ शामिल, हमारे साथ हेल्प कर रही है, और मैडम का साथ रहेगा हमारे साथ में। मैडम हमारे हर काम में सहयोग करेंगे कि नहीं, हमें जो जगह चाहिए, जो चीज़ की भी हमको लड़कियों के लिए जो चीज़ की जरूरत पड़ेगी, मैडम पूरा हमारा सहयोग करेंगे। हमारे साथ में हमारी पूरी एनजीओ की इस वक्त टीम है मैक्सविन ह्यूमन केयर फाउंडेशन की। ये सब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, सब इन लोग सब साथ में हमारे मौजूद है। ये लोग ये पूरा एरिया यहाँ पर ये लोग संभाल रहे हैं। मैक्सिमम हम लोग पास इस वक्त 300 to 400 चिल्ड्रंस हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों को बस यूनिट्स खोलना है। लोग जुड़ रहे हैं आपसे? लोग भी जुड़ रहे हैं, लोग तो जुड़ ही रहे हैं माशाल्लाह। बच्चे मैक्सिमम हम लोग चाह रहे हैं कि हमको मैक्सिमम बच्चे यहाँ से मिले, और मैडम से हमने बहुत रिक्वेस्ट करी कि मैडम आप हमें फिर, जब हमें इतने बच्चे मिलेंगे तो हमें जगह भी चाहिए ना। तो फिर मैडम से हमने थोड़ी बात करी, तो मैडम आई है, इसके लिए आप थोड़ी सी बात कर लीजिए उनसे। मैडम, हमारे शहर मुमरा में बड़ी बड़ी स्कीमें तो बहुत बताई जाती है, जैसे कि मौलाना आज़ाद, बेगम हजरत महल, और दूसरी ऐसी कई माइनॉरिटीज़ के लिए भी, और दूसरी जो मैट्रिक और प्री मैट्रिक जो स्कीमें हैं बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की, लेकिन बहुत कम उसमें इम्प्लीमेंट हो पाता है। कुछ ही ऐसे संस्थान हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं, और शहर में बढ़ते हुए ड्रॉप आउट्स हुए, यानी कि बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं बीच में। और अब तो देख रहे हैं कि ये तो सभी बच्चों का ड्रॉप आउट ही हो गया, 2 साल से स्कूलें बंद है। और ये बोलना पड़ेगा कि 5 सितंबर को हमने टीचर्स का इंटरव्यू लिया था, टीचर्स डे के दिन, तो उनका कहना था हम उस माहौल को तरस रहे कि बच्चे हमारे पास में आए और हम बच्चों से मिले। वो कहते हैं कि जब तक हम बच्चों का शोर नहीं सुनते ना, तो हमारा मतलब दिन पूरा नहीं होता, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, अधूरी हो गई है ज़िंदगी। तो ये एक बेहतरीन कदम है, और शायद अब बच्चों को पढ़ाया भी जाएगा यहाँ पे। तो किस तरह से आप शहर को जागरूक करने के लिए आप क्या संदेश देंगे? मैं तो सबसे पहला रिजवाना मैडम का, उनकी फाउंडेशन की तरफ से मैं शुक्रिया अदा कहना चाहूँगी कि इन्होंने इतनी सोच अच्छी रखी कि बाबा गरीब बच्चों को फ्री में सिखाना चाहिए, और ख़ास करके लड़कियों को पढ़ के, सबको, ये लड़कियों का नहीं, बच्चों को, लड़कों को भी आगे बढ़ जाना चाहिए पढ़ के, और अपना नाम रोशन करते हैं बच्चे लोग। इन्होंने मुझे मेरे ख्याल से लॉकडाउन से पहला ही कहा था कि मैडम अपने को ये वर्क करना है कि इस्लाम एरिया में जाके अपने को जितने भी अपने जो गरीब बच्चे हैं जो नहीं कर पा रहे, पे नहीं कर पा रहे हैं, उनको मतलब अपन फ्री शिक्षा देंगे 1ली से लेकर 7वीं तक। तो मेरे लिए अच्छी बात है रिजवाना मैडम, आपका जो है आपका सोच बहुत अच्छी है कि बच्चे पढ़ेंगे। और लॉकडाउन में क्या हुआ है, सबके स्कूल बंद है, सब जन ऑनलाइन नहीं पढ़ाई कर सकते। किसके ऑनलाइन पढ़ाई से क्या हो रहा है कि किसका नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, किसका कुछ नहीं, बच्चों को कुछ समझ रहा है, किसको नहीं समझ रहा है, कौन पे नहीं कर पाता है ट्यूशन्स वगैरह। तो वो इसके ज़रिए उनको अच्छे से मतलब शिक्षा भी मिलेगी, और लोगों के पैसे की बचत भी हो जाएगी। तो पेरेंट्स का बोझ थोड़ा हल्का हो। हाँ, पेरेंट्स का बोझ जो है ना,
कि जो 3 मंथ्स 4 मंथ में उनको एक बच्चे का 300 रुपये पर मंथ ही देना, 3 मंथ का फीस रुक गई, तब वो 900 रुपये कहाँ से लाएंगे? तो 900 रुपये नहीं देने के से बच्चे ट्यूशन से बैठा दिए जाते हैं कि नहीं अभी नहीं भेजने का, बच्चे को पैसा नहीं, टीचर जब पैसा होगा तो भेजेंगे। आज मैं वो स्टेप इसलिए लेकर आई हूँ कि नहीं पैसा ही नहीं देना है, तुम आओ पढ़ना, अपने बच्चों को बस रेगुलर भेजो, तुमको अपने बच्चों को रेगुलर भेजना है, हम पढ़ाएंगे हम। अब वो तुम्हारी फीस के ऊपर से जितने मैक्सिमम मुमरा में हमको खोलना है, मैक्सिमम जो हमसे अगर ये चीज़ के लिए हमसे खुश है वो हमसे अप्रोच करें, बोले मैडम हमको हमारे एरिया में भी खोल के दो, हम उनके एरिया में भी खोल के देंगे। मतलब ये सिर्फ एक वार्ड तक सीमित नहीं रहेगा? नहीं पूरा आई एम रनिंग थ्रू आउट इंडिया। रिजवाना मैडम से बात हुई है कि ओनली अम्बेडकर नगर नहीं, संजय नगर है, सिद्धार्थ नगर है, जैसा मतलब पूरा स्लम एरिया जो है अपना, वहाँ पे मैंने तो उनको कहा कि आपको जितने बच्चे चाहिए मैं आपको, जैसे गाँव देवी है वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रहे, तो मैंने उनको कहा है कि आप मुझे खाली बता दो आपको कहाँ लगाना, मैं आपको जगह का पूरा एग्जाम एक अरेंजमेंट करके दे देती हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अशफाक अहमद शेख, मैं मैक्सविन ह्यूमन केयर फाउंडेशन से महाराष्ट्र प्रदेश चुना गया हूँ। मैं उस पद पे हूँ और हमारा मैक्सविन का और फाउंडेशन का एक लक्ष्य है कि एजुकेशन के ऊपर काम करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों लोग को पढ़ाओ, उनको उन्नति का रास्ता दिखाओ। ये वजह से हम लोग सब गरीब बस्ती स्लम एरिया में जाके अपना योगदान दे के, ना पैसे लेते हुए ना फीस लेते हुए, हर लड़की को फर्स्ट से लेके 7वीं तक के फ्री एजुकेशन देते हैं। और छोटे बच्चों को जो उन बच्चों के साथ में आना चाहते हैं तो 7 साल 8 साल के बच्चों को भी हम लोग पढ़ाते हैं मात्र 100 रुपये महीना लेके, इसलिए कि वो बच्चा किधर और ट्यूशन पे जाएगा। अब लड़कियां हमारे पास आएंगी तो 2 जगह नहीं जमेगा तो बच्चा आ सकता है, बड़े बच्चे हम नहीं लेते। और ऐसे हमको कम से कम पूरे मुमरा में 10 से 15 यूनिट खोलना है। अभी हमारी एक यूनिट देती बंदर पे चलती है, एक हमारी यूनिट जो है ना आदिवासी पाड़ा कालसेगर के पीछे चलती है, एक यहाँ पे हम स्थापना कर रहे हैं। ऐसे हमको 10-15 यूनिट खोलना है। हमारा लक्ष्य ये कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एजुकेशन लें और आगे बढ़े। तो यहाँ पे हम आए और यहाँ के जो रहवासी और जो यहाँ के आवाम ने हमें इस बात की सुनने के बाद उन लोग ने हमको ताउन किया, अपना वक्त दिया और योगदान दिया और मेरे हौसले को बढ़ाया कि आप एक अच्छा लेके आए हो काम, तो हम आपके साथ हैं और आपसे जुड़े रहेंगे। तो हम आने वाले लोगों के लिए और यहाँ के जितने लोग ने यहाँ पे शरीक हुए उनका हम शुक्रगुजार करते हैं, जो हमारे साथ यहाँ पे नगर सेवक, समाज सेवक, हमारे पाटिल साहब, हमारे दादा और हमारे जो नाम क्या है जी, दीपक भाई हमारे, और वरिष्ठ हमारे ऑफिसर नेवी में रहे, आप पहले नेवी में रहे, उनको भी ये खुशी हुई कि आप लोग इतनी दूर से चल के हमारे मोहल्ले में अच्छा काम लेके हम आपके साथ खड़े, तो मेरा मनोबल बढ़ा और मैं इनका शुक्रगुजार और तहे दिल से मैं इनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। यही कह के मैं समाप्त करता हूँ। 18 से 48 साली महात्मा ज्योतिबा फुलेने शिक्षणाची मूर्तमेढ रोवली आणि पहिले शिक्षण स्त्रियांना। रिजवाना मैडम और उनके सहकारी, उनसे मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ इनका कि इन्होंने बहुत अच्छी तरह की सोच रखी कि बाबा छोटे बच्चे के लिए फ्री में पढ़ाएंगे, लड़कियों के लिए ज़्यादा करके फ्री में। हम लोग का लास्ट टाइम में चालू था कि लड़कियों को फ्री में पढ़ाना चाहिए, मतलब ऐसा एरिया में जाके उन लोग को, और लड़के लोगों को कुछ 100 रुपीज़ है ना, 100 रुपीज़ कुछ है। तो आप भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सबको बोलिए और अपने अपने बच्चों को यहाँ पे ट्यूशन्स के लिए हर एक सब इसके ना ऑल सब्जेक्ट के क्लास है, ऑल मीडियम, मराठी, इंग्लिश और ऑल मीडियम का है। सिलाई क्लास भी। किसी के और बहुत से उन लोग के जो है उनके पास बहुत सी योजनाएं भी रहती, तो आपको भी उसका सहयोग अच्छी तरह से मिल जाएगा। तो आप रिजवाना मैडम और उनके सहकारी, उनसे मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ इनका कि इन्होंने बहुत अच्छी तरह की सोच रखी कि बाबा छोटे बच्चे के लिए फ्री में पढ़ाएंगे, लड़कियों के लिए ज़्यादा करके फ्री में। हम लोग का लास्ट टाइम में चालू था कि लड़कियों को फ्री में पढ़ाना चाहिए, मतलब ऐसा एरिया में जाके उन लोग को, और लड़के लोगों को कुछ 100 रुपीज़ है ना, 100 रुपीज़ कुछ है। तो आप भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सबको बोलिए और अपने अपने बच्चों को यहाँ पे ट्यूशन्स के लिए हर एक सब इसके ना ऑल सब्जेक्ट के क्लास है, ऑल मीडियम, मराठी, इंग्लिश और ऑल मीडियम का है। सिलाई क्लास भी। किसी के और बहुत से उन लोग के जो है उनके पास बहुत सी योजनाएं भी रहती, तो आपको भी उसका सहयोग अच्छी तरह से मिल जाएगा। और हमारे पूरे नगर के लोगों की तरफ से मैं यहाँ पे मैक्सविन के जो यहाँ पे एक्टिव मेंबर है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।
क्योंकि जो स्कीम और जो भी योजना आपने जो गरीब बच्चों के लिए सोचकर यहाँ पे आप आए हो, बाबा साहब ने कहा था कि बच्चों को मंदिर मस्जिद की तरफ मत लेके जाओ, उनको स्कूल की तरफ लेके जाओ, क्योंकि जब बच्चा पढ़ेगा तो अपना देश बढ़ेगा। तो इस सिचुएशन के ऊपर और इसी के ऊपर आप जो मतलब कदम रख रहे हो और हमारे यहाँ के गरीब बच्चियों को जो पढ़ाने की आपने जो ठानी है, उसके लिए मैं आपका हार्टफुली थैंक्सफुल हूँ। इसके लिए मैं आपका लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ।